अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदन लिन्नास व अंज़लल फ़ुरक़ान। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाअ हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हाम कैफ़ यशाअ ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाह जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है, सबको थामने वाला। उसने ए नबी तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की थी। ये दो किताबें उसने पहले नाजिल की थीं लोगों की हिदायत के लिए, और फिर कुरान जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है नाजिल किया। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। अल्लाह ऐसा खबीर और बसीर है कि कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में और न आसमान में। वही तो है जो माँ के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्न उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फयत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनक रहमह इन्नक अंतल वह्हाब। ए पैगंबर, वही तो है जिसने तुम पर यह किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहकम हैं और वही असले किताब हैं, और बाज दूसरी मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तिबा करते हैं ताकि फितना बर्पा करें और मुराद असली का पता लगाएं। हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में गहरी नजर रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम उन पर ईमान लाए। ये सब आयात हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं, और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो उसके बाद हमारे दिलों में कजी ना पैदा कर दीजो, और हमें अपने हाथ से रहमत अता फरमा। तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। रब्बना इन्नक जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मीआद। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ व उलाइक हुम वक़ूदुन नार कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना
अल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। ऐ परवरदिगार, तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हुजूर में जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह खिलाफ वादा नहीं करता। जो लोग काफिर हुए उस दिन न तो उनका माल ही अल्लाह के अजाब से उनको बचा सकेगा और न उनकी औलाद ही कुछ काम आएगी, और ये लोग आतशे जहन्नम का ईंधन होंगे। इनका हाल भी फिरौनियों और इनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की थी, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब अजाब में पकड़ लिया था, और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बि'सल मिहाद। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिक लइब्रतन लिउलिल अबसार। ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाइ वल्बनीन والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी अनकरीब मगलूब हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ इकट्ठा किए जाओगे, और वो बुरी जगह है। तुम्हारे लिए दो गिरोहों में जो जंगे बद्र के दिन आपस में भिड़ गए कुदरत इलाही की अजीम शान निशानी थी। एक गिरोह मुसलमानों का था, वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा गिरोह काफिरों का था, वो उनको अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाहिदा कर रहा था। और अल्लाह अपनी नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। जो अहले बसारत हैं उनके लिए इस वाक़े में बड़ी इबरत है। लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान हैं और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इन्द रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा व अज़वाजुन मुतहहरतुन व रिضवानुन मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद। الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए अल्लाह के यहाँ बागात बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियां हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनूदी। और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो हमको हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमको दोज़ख के अजाब से महफूज रख। ये वो लोग हैं जो मुश्किलात में सब्र करते और सच बोलते और इबादत में लगे रहते और नेकी में खर्च करते और औकात सहर में गुनाहों की मुआफी मांगा करते हैं। अल्लाह तो इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं।
इस हाल में कि वो इंसाफ का हाकिम है, और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं कि उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। इन्न अद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफ़ अल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब फ़इन हाज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि वमन इत्तबअनी वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मियीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदव वइन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलाग़ वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है, और अहले किताब ने जो इस दीन से इख्तिलाफ किया तो इल्म हासिल होने के बाद आपस की जिद से किया, और जो शख्स अल्लाह की आयतों को न माने तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ऐ पैगंबर, बस अगर ये लोग तुमसे झगड़ने लगें तो कहना कि मैं और मेरे पैरव तो अल्लाह के फर्माबरदार हो चुके। और अहले किताब और अनपढ़ लोगों से कहो कि क्या तुम भी अल्लाह के फर्माबरदार बनते और इस्लाम लाते हो? बस अगर ये लोग इस्लाम ले आए तो बेशक हिदायत पालें, और अगर तुम्हारा कहा न माने तो तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है, और अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिआयातिल्लाहि वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन वयक़्तुलून अल्लज़ीन यअमुरून बिलक़िस्ति मिनन्नास फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम उलाइका अल्लज़ीन हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुन्या वल आख़िरह वमा लहुम मिन नासिरीन। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون। जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते और अंबिया को नाहक कत्ल करते रहे हैं, और जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं उन्हें भी मार डालते हैं, उनको दुख देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो। ये ऐसे लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हैं, और इनका कोई मददगार नहीं होगा। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब यानी तौरात से हिस्सा दिया गया, और वो इस किताबुल्लाह यानी कुरान की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि ये उनके तनाजुआत का उनमें फैसला कर दे। तो एक फरीक उनमें से फिर जाता है और मुंह फेर लेता है, ये इसलिए कि ये इस बात के कायल हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी, और जो कुछ ये दीन के बारे में बहतान बांधते रहे हैं उसने इनको धोखे में डाल रखा है। فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب। तो उस वक्त क्या हाल होगा जब हम इनको जमा करेंगे, यानी उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं, और हर नफ्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है, और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है
बेहिसाब रिस्क बख्शता है। لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد। मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाए, और जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह का कुछ अहद नहीं। हाँ, अगर इस तरीक से तुम उनके शर से बचाव की सूरत पैदा करो तो मज़ायका नहीं। और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ तुमको लौट कर जाना है। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि कोई बात तुम अपने दिलों में मख्फी रखो या उसे जाहिर करो, अल्लाह उसको जानता है। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है उसको सबकी खबर है और वो हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकी को मौजूद पा लेगा और अपनी बुराई को भी देख लेगा तो आरजू करेगा कि ऐ काश उसमें और उस बुराई में दूर की मुसाफत हो जाती। और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है और अल्लाह अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। बस अगर वो न माने तो अल्लाह भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह ने आदम और नूह और खानदान इब्राहिम और खानदान इमरान को तमाम जहान के लोगों में से मुंतखब फरमाया था। उनमें से बाज की औलाद थे और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب। वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ परवरदिगार, जो बच्चा मेरे पेट में है मैं इसको तेरी नजर करती हूँ, इसे दुनिया के कामों से आजाद रखूंगी, तू इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, तू तो सुनने वाला है, जानने वाला है। फिर जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो कहने लगी कि परवरदिगार, मेरे तो लड़की हुई है, जबकि अल्लाह खूब जानता था जो उनके यहाँ विलादत हुई थी और न होता लड़का मानंद इस लड़की के। और कहने लगी मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। तो उसके परवरदिगार ने उसको पसंदीदगी के साथ कबूल फरमाया और उसे अच्छी तरह परवरिश किया और जकरिया को उसका कफील बनाया। जकरिया जब कभी इबादतगाह में उसके पास जाते तो उसके पास खाना पाते। ये कैफियत देखकर एक दिन मरियम से पूछने लगे कि मरियम,
ये खाना तुम्हारे पास कहाँ से आता है? वो बोली कि अल्लाह के यहाँ से आता है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बहु क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनक ज़ुर्रियतन तय्यबह इन्नक समीउद दुआ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار। उस वक्त जकरिया ने अपने परवरदिगार को पुकारा, अर्ज की कि परवरदिगार मुझे अपनी तरफ से औलाद स्वालेह अता फरमा, तू बेशक दुआ सुनने वाला है। चुनाचे वो अभी इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज दी कि जकरिया, अल्लाह तुम्हें याहिया की बिशारत देता है, जो कलेमतुल्लाह यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रग़बत न रखने वाले और एक पैगंबर यानी नेकुकारों में होंगे। जकरिया ने कहा, ए परवरदिगार, मेरे यहां लड़का क्यों कर पैदा होगा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूं और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। जकरिया ने कहा कि परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। फरमाया, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम लोगों से 3 दिन इशारे के सिवा बात न कर सकोगे, तो उन दिनों में अपने परवरदिगार की कसरत से याद और सुबह शाम उसकी तस्बीह करना। وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون। और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह ने तुमको बरगुजीदा किया है और तुम्हें पाक बनाया है और दुनिया जहान की औरतों में से तुमको मुंतखब किया है, ए मरियम, अपने परवरदिगार की फर्माबरदारी करना और सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। ए नबी, ये बातें अखबार गैब में से हैं जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब वो लोग अपने कलम बतौर कुरा डाल रहे थे कि मरियम का कफील कौन बने, तो तुम उनके पास नहीं थे और न उस वक्त ही उनके पास थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह तुमको अपनी तरफ से एक कलेमे की बिशारत देता है जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा इब्न मरियम होगा और जो दुनिया और आखिरत में आबरूमंद और मुकर्रबीन में से होगा और माँ की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से यकसा गुफ्तगू करेगा और नेकूकारों में होगा। मरियम ने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहां बच्चा क्यों कर होगा कि किसी इंसान ने मुझे हाथ तक तो लगाया नहीं। फरमाया कि अल्लाह इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो कोई काम करना चाहता है तो इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ
بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم। और वो उसे किताब व हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म अता करेगा और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच परिंदा हो जाता है और पैदाइशी अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूँ और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ और जो कुछ तुम खाकर आते हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो सब तुमको बता देता हूँ। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए निशानी है और मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक भी करता हूँ और मैं इसलिए भी आया हूँ कि बाज चीजें जो तुम पर हराम थीं उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दूं और मैं तो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين। फिर जब ईसा ने उनकी तरफ से इनकार और नाफरमानी ही देखी तो कहने लगे कि कोई है जो अल्लाह का तरफदार और मेरा मददगार हो। हवारी बोले कि हम अल्लाह के तरफदार और आपके मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहे कि हम फरमाबरदार हैं। ऐ परवरदिगार, जो किताब तूने नाजिल फरमाई है हम उस पर ईमान ले आए और तेरे पैगंबर के मुत्तबे हो चुके। तू हमको मानने वालों में लिख रख। और वो यानी यहूद कत्ल ईसा के बारे में एक चाल चले और अल्लाह ने भी ईसा को बचाने के लिए तदबीर की और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूंगा और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर क़यामत तक फायक व गालिब रखूंगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते रहे उस दिन तुम में उनका फैसला कर दूंगा। अब जो काफिर हुए उनको दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा। وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको अल्लाह पूरा पूरा सिला देगा और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। ए नबी, यह हम तुमको अल्लाह की आयतें और हिकमत भरी नसीहतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। ईसा का हाल अल्लाह के नजदीक आदम का सा है कि उसने पहले मिट्टी से उनको बनाया, फिर फरमाया कि बाशऊर इंसान हो जा, तो वो वैसे ही हो गए। ये बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। फिर अगर ये लोग ईसा के बारे में तुमसे झगड़ा करें उसके बाद कि तुमको हकीकत मालूम हो ही चुकी है, तो उनसे कहना कि आओ हम अपने बेटों और बेटियों को बुलाएं, तुम अपने बेटों और बेटियों को बुलाओ, और हम खुद भी आए और तुम खुद भी आओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ और इल्तिजा करें, इस तरह झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। ये तमाम बयानात सही हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون। बस अगर ये लोग फिर जाएं तो अल्लाह मुफसिदों को खूब जानता है। कह दो कि ऐ अहले किताब, जो बात हमारे और तुम्हारे दोनों के दरमियान यकसा तस्लीम की गई है उसकी तरफ आओ। वो ये कि अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाएं, और हम में कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना कारसाज न समझे। फिर अगर ये लोग इस बात को न माने तो इनसे कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम अल्लाह के फर्माबरदार हैं। ऐ अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद उतरी हैं और वो पहले हो चुके, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते? देखो, ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था भी, मगर ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं? और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون। इब्राहिम न तो यहूदी थे और न ईसाई, बल्कि सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और उसी के फरमाबरदार थे और मुशरिकों में न थे। इब्राहिम से ज्यादा कुर्ब रखने वाले तो वो लोग हैं जो उनकी पैरवी करते रहे, और ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो ईमान लाए हैं, और अल्लाह मोमिनों का कारसाज है। ऐ अहले इस्लाम, बाज़े अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि किसी तरह तुमको गुमराह कर दें, हालांकि ये तुमको क्या गुमराह करेंगे, अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और नहीं जानते। يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار
वजह अन्नहारि वक्फुरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन वला तुअमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन यु'ता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जूकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाहि यु'तीहि मन यशाअ वल्लाहु वासिअुन अलीम यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ऐ अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों इनकार करते हो और तुम तौरात को मानते तो हो। ऐ अहले किताब, तुम सच को झूठ के साथ खल्त मल्त क्यों करते हो और हक को क्यों छुपाते हो जबकि तुम जानते भी हो। और अहले किताब का एक गिरोह अपने आदमियों से कहता है कि जो किताब मोमिनों पर नाजिल हुई है उस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आया करो और उसके आखिर में इनकार कर दिया करो ताकि वो इस्लाम से बरगश्ता हो जाएं और अपने दीन के पैरों के सिवा किसी और की बात का यकीन न कर लेना। ऐ पैगंबर, कह दो कि हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। वो ये भी कहते हैं, ये भी न मानना कि जो चीज तुमको मिली है वैसी किसी और को भी मिल सकती है, वरना वो तुम पर तुम्हारे रब के रूबरू हुज्जत कायम कर देंगे। ऐ पैगंबर, कह दो कि बुजुर्गी अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहता है देता है और अल्लाह कुशाइश वाला है, इल्म वाला है। वो अपनी रहमत से जिसको चाहता है खास कर लेता है और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم। और अहले किताब में से कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके पास दीनारों का ढेर अमानत रख दो तो तुमको फौरन वापस दे दे, और कोई इस तरह का है कि अगर उसके पास एक दीनार भी अमानत रखो तो जब तक उसके सर पर हर वक्त खड़े न रहो तुम्हें दे ही नहीं। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि उम्मियों के बारे में हमसे मुआवजा नहीं होगा। ये अल्लाह पर महज झूठ बोलते हैं और इस बात को जानते भी हैं। हाँ, क्यों नहीं, जो शख्स अपने इकरार को पूरा करे और परहेजगार बना रहे तो अल्लाह भी परहेजगारों को दोस्त रखता है। जो लोग अल्लाह के इकरारों और अपनी कसमों को बेच डालते हैं और उनके एवज थोड़ी सी कीमत हासिल करते हैं, उनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। उनसे अल्लाह न तो कलाम करेगा और न क़यामत के रोज उनकी तरफ देखेगा और न उनको पाक करेगा और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون। और इन अहले किताब में बाज ऐसे हैं कि किताब यानी तौरात को जबान मरोड़ मरोड़ कर पढ़ते हैं ताकि तुम समझो कि जो कुछ वो पढ़ते हैं किताब में से है, हालांकि वो किताब में से नहीं होता, और कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता, और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और ये बात जानते भी हैं। किसी आदमी को शाया नहीं कि अल्लाह उसे किताब और हुकूमत और नबूवत अता फरमाए फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ, बल्कि उसको ये कहना चाहिए कि ऐ अहले किताब,
तुम रब्बानी हो जाओ, क्योंकि तुम किताब की तालीम भी देते हो और क्योंकि पढ़ते पढ़ाते रहते हो। और उसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को माबूद बना लो। भला जब तुम मुसलमान हो चुके तो क्या वो तुम्हें काफिर होने को कहेगा? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون। और जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया कि जब मैं तुमको किताब और दानाई अता करूं फिर तुम्हारे पास कोई पैगंबर आए जो तुम्हारी किताब की तस्दीक करे तो तुम्हें जरूर उस पर ईमान लाना होगा और जरूर उसकी मदद करनी होगी। और अहद लेने के बाद पूछा कि भला तुमने इकरार किया और इस इकरार पर मेरा जिम्मा लिया, यानी मुझे जामिन ठहराया? उन्होंने कहा हाँ, हमने इकरार किया। फरमाया कि तुम इस अहद पैमान के गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। अब जो लोग इसके बाद फिर जाएं तो वही बदकिरदार हैं। फिर क्या ये काफिर अल्लाह के दीन के सिवा किसी और दीन के तालिब हैं? हालांकि सब अहले आसमान और जमीन खुशी या नाखुशी से अल्लाह के फर्माबरदार हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين। कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर नाजिल हुई और जो सहीफे इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतरे और जो किताबें मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया को परवरदिगार की तरफ से मिली सब पर ईमान लाए। हम इन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी अल्लाह के फर्माबरदार हैं। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। अल्लाह ऐसे लोगों को क्यों कर हिदायत दे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए और पहले इस बात की गवाही दे चुके कि ये पैगंबर बरहक है और उनके पास दलाइल भी आ गए। और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं देता। इन लोगों की सजा यह है कि इन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत है। खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुम अलअज़ाब वला हुम युनज़रून इल्ला अल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من नासिरीन। हमेशा इस लानत में गिरफ्तार रहेंगे। इनसे न तो अजाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें मोहलत दी जाएगी। हाँ, जिन्होंने इसके बाद तौबा की और अपनी हालत दुरुस्त कर ली तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जो लोग ईमान लाने के बाद काफिर हो गए फिर कुफ्र में बढ़ते गए ऐसों की तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी और ये लोग गुमराह हैं। जो लोग काफिर हुए और कुफ्र ही की हालत में मर गए वो अगर नजात हासिल करनी चाहें और बदले में जमीन भर सोना दें
तो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इन लोगों को दुख देने वाला अजाब होगा और इनका कोई मददगार नहीं होगा। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। मोमिनो, जब तक तुम उन चीजों में से जो तुम्हें अजीज हैं अल्लाह की राह में खर्च न करोगे, कभी नेकी हासिल न कर सकोगे, और जो चीज तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौरात कुल फ़अतू बित-तौरात फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन फमन इफ्तरा अला अल्लाहि अल-कज़िब मिन बअदि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़-ज़ालिमून कुल सदक़ल्लाह फत्तबि'ू मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न वमा कान मिनल मुश्रिकीन इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदन लिलआलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अला अन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। बनी इसराइल के लिए तौरात के नाजिल होने से पहले खाने की तमाम चीजें हलाल थीं, बजुज उनके जो याकूब ने खुद अपने ऊपर हराम कर ली थीं। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो, यानी दलील पेश करो। अब जो उसके बाद भी अल्लाह पर झूठे इफ्तरा करें तो ऐसे लोग ही बेइंसाफ हैं। कह दो कि अल्लाह ने सच फरमा दिया, बस दीन इब्राहिम की पैरवी करो जो सबसे बेताल्लुक होकर एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान वालों के लिए मूजिब हिदायत। इसमें खुली हुई निशानियां हैं, जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया, और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो इसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामील न करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। कुल या अहलल किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून कुल या अहलल किताब लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजा वअंतुम शुहदाअ वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीअू फरीक़न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन वकैफ तकफुरून वअंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि वफीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फक़द हुदिय इला सिरातिन मुस्तक़ीम। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों से क्यों कुफ्र करते हो जबकि अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम मोमिनों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो और बावजूद है कि तुम उससे वाकिफ हो उसमें कजी निकालते हो, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। मोमिनो, अगर तुम अहले किताब के किसी फरीक का कहा मान लोगे तो वो तुम्हें ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे, और तुम क्यों कर कुफ्र करोगे जबकि तुमको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं और तुम में उसके पैगंबर मौजूद हैं। और जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया वो सीधे रास्ते लग गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वाज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون। मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना,
और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरते फिरते न हो जाना। और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम राह रास्त पर रहो। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकरि व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रक़ू वख्तलफू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम यौम तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो कामयाब हैं। और उन लोगों की तरह न होना जो मुतफर्रिक हो गए और साफ अहकाम आने के बाद एक दूसरे से इख्तिलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको क़यामत के दिन बड़ा अजाब होगा, जिस दिन बहुत से मुंह सफेद होंगे और बहुत से सियाह। तो जिन लोगों के मुंह सियाह होंगे उनसे अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए थे? सो अब उस कुफ्र के बदले अजाब के मजे चखो। और जिन लोगों के मुंह सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत के बागों में होंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक्कि वमा अल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिलआलमीन वलिल्लाहि मा फिस समावाति वमा फिल अर्दि व इलल्लाहि तुरजअुल उमूर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुअमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं। और अल्लाह अहले आलम पर जुल्म नहीं करना चाहता। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की हिदायत के लिए मैदान में लाया गया है कि तुम नेक काम करने को कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। उनमें ईमान लाने वाले भी हैं लेकिन थोड़े और अक्सर नाफरमान हैं। लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार थुम्मा ला युनसरून ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون। ये तुम्हें खफीफ सी तकलीफ के सिवा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और अगर तुमसे लड़ेंगे तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। फिर उनको मदद भी कहीं से नहीं मिलेगी। ये जहां नजर आएंगे तुम देखोगे कि जिल्लत इनसे चिमट रही है बजुज इसके कि ये अल्लाह की पनाह में या मुसलमान लोगों की पनाह में आ जाएं। और ये लोग अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हैं और नादारी इनसे लिपट रही है। ये इसलिए कि अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये इसलिए कि ये नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। लैसू सवाअ मिन अहलिल किताब उम्मतुन क़ाइमतुन यतलून आयातिल्लाहि आनाअल लैलि व हुम यस्जुदून युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर
في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। ये भी सब एक जैसे नहीं हैं। इन अहले किताब में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो रात के औकात में अल्लाह की आयतें पढ़ते और उसके आगे सजदे करते हैं। वो अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान रखते और अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नेकियों पर लपकते हैं और यही लोग नेकूकार हैं। और ये जिस तरह की नेकी करेंगे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। जो लोग काफिर हैं उनके माल और औलाद अल्लाह के मुकाबले में उनके हरगिज काम न आएंगे और ये लोग अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसी में रहेंगे। مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون। ये लोग जो माल दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं उसकी मिसाल आंधी किसी है जिसमें सख्त सर्दी हो और वो ऐसे लोगों की खेती पर जो अपने आप पर जुल्म करते थे चले और उसे तबाह कर दे। और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मोमिनो, किसी गैर मजहब के आदमी को अपना राजदार न बनाना। ये लोग तुम्हारी खराबी में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहते हैं कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुंचे। इनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी है और जो कीने इनके सीनों में मख्फी हैं वो कहीं ज्यादा हैं। अगर तुम अक्ल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी हैं। तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम वतु'मिनून बिलकिताबि कुल्लिहि वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ अद्दू अलैकुमुल अनामिल मिनल ग़ैज़ क़ुल मूतू बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर इन तमसस्कुम हसनतुन तसु'हुम वइन तुसिबकुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा वइन तस्बिरू वतत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शय'आ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم। देखो, तुम ऐसे साफ दिल लोग हो कि इन लोगों से दोस्ती रखते हो हालांकि ये तुमसे दोस्ती नहीं रखते और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो और ये तुम्हारी किताब को नहीं मानते। और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं और जब तन्हा होते हैं तो तुम पर गुस्से के सबब उंगलियां काट काट खाती हैं। इनसे कह दो कि अपने गुस्से में मर जाओ। अल्लाह तुम्हारे दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। अगर तुम्हें आसूदगी हासिल हो तो इनको बुरी लगती है और अगर तुम्हें रंज पहुंचे तो खुश होती हैं। और अगर तुम तकलीफों की बर्दाश्त और नाफरमानी से किनाराकशी करते रहोगे तो इनका फरेब तुम्हें कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सकेगा। ये जो कुछ करते हैं अल्लाह उसका इहाता किए हुए है। और उस वक्त को याद करो जब तुम सुबह को अपने घर से रवाना होकर ईमान वालों को लड़ाई के लिए मोर्चों पर मौके बमौके मुतय्यन करने लगे और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है।
إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم। उस वक्त तुम में से 2 जमातों ने जी छोड़ देना चाहा, मगर अल्लाह उनका मददगार था और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ने जंगे बद्र में भी तुम्हारी मदद की थी, जबकि उस वक्त भी तुम बेसरो सामान थे। बस अल्लाह की नाफरमानी से बचो ताकि शुक्रगुजार बन जाओ। जब तुम मोमिनों से ये कहकर उनके दिल बढ़ा रहे थे कि क्या तुमको ये काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते नाजिल करके तुम्हें मदद दे? हां, क्यों नहीं। अगर तुम दिल को मजबूत रखो और नाफरमानी से बचते रहो और काफिर तुम पर जोश के साथ दफतन हमला कर दें, तो तुम्हारा परवरदिगार 5000 फरिश्ते जिन पर निशान होंगे तुम्हारी मदद को भेजेगा। और उस मदद को तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरिया बिशारत बनाया, यानी इसलिए कि तुम्हारे दिलों को उससे इत्मीनान हासिल हो, वरना मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है जो गालिब है, हिकमत वाला है। लियक़तअ तरफ़न मिनल लज़ीना कफ़रू औ यकबितहुम फ़यन्क़लिबू ख़ाइबीन लैस लक मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून वलिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वमा फ़िल अर्ज़ि यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ये अल्लाह ने इसलिए किया कि काफिरों की एक जमात को हलाक कर दे या उन्हें जलील व मगलूब कर दे कि नाकाम वापस जाएं। ऐ पैगंबर, इस काम में तुम्हारा कुछ इख्तियार नहीं। अब 2 सूरतें हैं, या अल्लाह उनके हाल पर मेहरबानी करे या उन्हें अजाब दे कि ये जालिम लोग हैं। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे अजाब करे, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर-रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून वत्तक़ुन्नारल्लती उ'इद्दत लिल-काफ़िरीन वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ऐ ईमान वालो, दुगना चौगना सूद न खाओ और अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो जाओ, और दोज़ख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहमत की जाए। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उ'इद्दत लिलमुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून उलाइक जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम वजन्नात तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार ख़ालिदीन फ़ीहा वनिअम अजरुल आमिलीन। और अपने परवरदिगार की बख्शिश और उस बहिश्त की तरफ लपको जिसका अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है और जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है, जो आसूदगी और तंगी में अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को रोकते और लोगों के कसूर मुआफ करते हैं। और अल्लाह नेकूकारों को दोस्त रखता है। और वो कि जब कोई खुला गुनाह या अपने हक में कोई और बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है, और जानबूझकर अपने अफाल पर अड़े नहीं रहते। ऐसे ही लोगों का सिला उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश और बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा बसते रहेंगे। और अच्छे काम करने वालों का बदला बहुत अच्छा है। क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फ़सीरू फ़िल अर्ज़ फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन हाज़ा बयानुन लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुन लिलमुत्तक़ीन वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअ्मिनीन इन यमसस्कुम क़र्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़र्हुन मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास वलियअलम अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। तुम लोगों से पहले भी बहुत से वाक़यात गुजर चुके हैं, तो तुम जमीन में सैर करके देख लो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। ये कुरान लोगों के लिए साफ पैगाम और अहले तक़वा के लिए हिदायत और नसीहत है। और बद्दिल न होना और न गम करना। अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम्हें जख्म शिकस्त लगा है तो इन लोगों को भी ऐसा जख्म लग चुका है। और ये अय्याम जमाना है कि हम इनको लोगों में बदलते रहते हैं। और इससे ये भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को जुदा कर दे और तुम में से बास को शहीद बनाए। और अल्लाह बेइंसाफों को पसंद नहीं करता। वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين। और ये भी मकसूद था कि अल्लाह ईमान वालों को पाक साफ बना दे और काफिरों को नाबूद कर दे। क्या तुम ये समझते हो कि बेआजमाइश बहिश्त में जा दाखिल होगे? हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को तो अच्छी तरह मालूम किया ही नहीं। और यह भी मकसूद है कि वो साबित कदम रहने वालों को मालूम करे। और तुम मौत शहादत के आने से पहले उसकी तमन्ना किया करते थे, सो तुमने उसको आंखों से देख लिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर ही तो हैं, इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो गुजरे हैं। भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो उल्टे पांव फिर जाएगा तो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा। और अल्लाह शुक्रगुजारों को बड़ा सवाब देगा। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद थवाबद दुन्या नुअतिहि मिन्हा वमन युरिद थवाबल आखिरति नुअतिहि मिन्हा वसनजज़ि शाकिरीन। वकअय्यिन मिन नबिय्यिन
وقاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين। और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अता करेंगे और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और बहुत से नबी हुए हैं जिनके साथ होकर अक्सर अहलुल्लाह दुश्मनों से लड़े हैं, तो जो मुसीबतें उन पर अल्लाह की राह में वाक़े हुई उनके सबब उन्होंने न तो हिम्मत हारी और न बुज़दिली की न काफिरों से दबे। और अल्लाह इस्तिक़लाल रखने वालों को दोस्त रखता है। और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात निकलती तो यही कि ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह और ज्यादतियां जो हम अपने कामों में करते रहे हैं मुआफ फरमा और हमको साबित कदम रख और काफिरों पर फतह इनायत कर। فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين। तो अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बदला दिया और आखिरत में भी बहुत अच्छा बदला देगा और अल्लाह नेकूकारों को दोस्त रखता है। मोमिनो, अगर तुम काफिरों का कहा मान लोगे तो वो तुमको उल्टे पांव फेर कर मुर्तद कर देंगे, फिर तुम बड़े खसारे में पड़ जाओगे। ये तुम्हारे मददगार नहीं है बल्कि अल्लाह तुम्हारा मददगार है और वो सबसे बेहतर मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रौब बिठा देंगे क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जिसकी उसने कोई भी दलील नाजिल नहीं की और इनका ठिकाना दोज़ख है, वो जालिमों का बहुत बुरा ठिकाना है। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम वतनाज़अतुम फिल अम्रि वअसयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين। और अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिया, यानी उस वक्त जबकि तुम काफिरों को उसके हुक्म से कत्ल कर रहे थे, यहां तक कि जो तुम चाहते थे अल्लाह ने तुमको दिखा दिया। उसके बाद तुमने हिम्मत हार दी और पैगंबर के हुक्म की तामील में झगड़ा करने लगे और तुमने उसकी नाफरमानी की। बाज तो तुम में से दुनिया के तलबगार थे और बाज आखिरत के तालिब। उस वक्त अल्लाह ने तुमको उनके सामने से हटा दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे और उसने तुम्हारा कसूर मुआफ कर दिया और अल्लाह मोमिनों पर बड़ा फजल करने वाला है। إذ تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون
يحلفون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور। वो वक्त भी याद करने के लायक है जब तुम लोग दूर भागे जाते थे और किसी को पीछे फिरकर नहीं देखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारे पीछे खड़े बुला रहे थे, तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम पहुंचाया ताकि जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही या जो मुसीबत तुम पर वाक़ई हुई है उससे तुम गमगीन न हो, और अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। फिर अल्लाह ने उस परेशानी के बाद तुम पर तसल्ली नाजिल फरमाई यानी नींद कि तुम में से एक जमात पर तारी हो गई और कुछ लोग जिनको जान के लाले पड़ रहे थे अल्लाह के बारे में नाहक अय्याम कुफ्र के से गुमान करते थे और कहते थे भला हमारे इख्तियार की कुछ बात है। तुम कह दो कि बेशक सब बातें अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। ये लोग बहुत सी बातें दिलों में मख्फी रखते हैं जो तुम पर जाहिर नहीं करते थे। कहते थे कि हमारे बस की बात होती तो हम यहां कत्ल ही ना किए जाते। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था वो अपनी अपनी कत्लगाहों की तरफ जरूर निकल आते। इससे गरज ये थी कि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बातों को आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसको साफ कर दे, और अल्लाह दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। इन्नल्लज़ीन तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबअज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तकूनू कल्लज़ीन कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون बसीर। जो लोग तुम में से उहुद के दिन जबकि मोमिनों और काफिरों की दो जमातें एक दूसरे से गुथ गईं, जंग से भाग गए, तो उनके बाज अफाल के सबब शैतान ने उनको फिसला दिया था और यकीनन अल्लाह ने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्जबार है। मोमिनों, उन लोगों जैसे न होना जो कुफ्र करते हैं और उनके मुसलमान भाई जब अल्लाह की राह में सफर करें और मर जाएं या जिहाद को निकले और मारे जाएं तो उनकी निस्बत कहते हैं कि अगर वो हमारे पास रहते तो न मरते और न मारे जाते। ये इसलिए कि अल्लाह उन लोगों के दिलों में अफसोस पैदा कर दे, और जिंदगी और मौत तो अल्लाह ही देता है और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। वलइन मुत्तुम औ कुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين। إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ तो जो मालो मता लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की बख्शिश और रहमत कहीं बेहतर है।
और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो अल्लाह के हुजूर में जरूर इकट्ठे किए जाओगे। फिर ए नबी, अल्लाह की मेहरबानी से तुम उन लोगों के लिए नर्म मिजाज वाक़े हुए हो, और अगर तुम बदखू और सख्त दिल होते तो ये तुम्हारे पास से भाग खड़े होते। सो इनको माफ कर दो और इनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो और अपने कामों में इनसे मशवरत लिया करो, और जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। वमा कान लिनबिय्य अन यग़ुल्ल वमन यग़लुल यअति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह थुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़्लमून अफ़मन इत्तबअ रिضवान अल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिन अल्लाहि वमअवाहु जहन्नम वबि'सल मसीर हुम दरजातुन इंदल्लाहि वल्लाहु बसीरुन बिमा यअमलून। और कभी नहीं हो सकता कि कोई पैगंबर खयानत करे, और खयानत करने वालों को क़यामत के दिन खयानत की हुई चीज अल्लाह के रूबरू ला हाजिर करनी होगी। फिर हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उनके साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी। भला जो शख्स अल्लाह की खुशनुदी का ताबे हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह की नाखुशी में गिरफ्तार हो, और जिसका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरा ठिकाना है। सब लोगों के अल्लाह के यहां मुख्तलिफ दर्जे हैं और अल्लाह उनके सब अमाल देख रहा है। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफ़ुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ने मोमिनों पर यकीनन एहसान किया है कि उनमें उन्हीं में से एक पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और उनको पाक करते और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। और पहले तो ये लोग खुली गुमराही में थे। भला ये क्या बात है कि जब ओहद के दिन कुफ्फार के हाथ से तुम पर मुसीबत वाक़े हुई, हालांकि जंगे बद्र में उससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथ से उन पर पड़ चुकी है, तो तुम कहने लगे कि यह आफत हम पर कहां से आ पड़ी। कह दो कि ये तुम्हारी ही शामत आमाल है कि तुमने पैगंबर के हुक्म के खिलाफ किया। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुअमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलौ क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिलईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين। और जो मुसीबत तुम पर दोनों जमातों के मुकाबले के दिन वाक़े हुई सो अल्लाह के हुक्म से वाक़े हुई, और उससे ये मकसूद था कि अल्लाह मोमिनों को अच्छी तरह मालूम कर ले और मुनाफिकों को भी मालूम कर ले। और जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो या काफिरों के हमलों को रोको, तो कहने लगे कि अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ रहते। ये उस दिन ईमान की निस्बत कुफ्र से ज्यादा करीब थे। मुंह से वो बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है, और जो कुछ ये छुपाते हैं अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। ये खुद तो जंग से बचकर बैठ ही रहे थे, मगर जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने कुर्बान कर दी अपने उन भाइयों के बारे में भी कहते हैं कि अगर हमारा कहा मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर सच्चे हो तो अपने ऊपर से मौत को टाल देना।
वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिज़्क़ मिल रहा है। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि क़यामत के दिन उनको भी न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूल मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अजरुन अज़ीम الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم। और अल्लाह के इनामात और फजल से खुश हो रहे हैं और इससे कि अल्लाह मोमिनों का अजर जाया नहीं करता, जिन्होंने बावजूद जख्म खाने के अल्लाह और रसूल के हुक्म को कबूल किया। जो लोग उनमें नेकूकार और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा सवाब है। जब उनसे लोगों ने आकर बयान किया कि कुफ्फार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर कसीर जमा किया है तो उनसे डरो, तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश व खुर्रम वापस आए। उनको किसी तरह का जरर न पहुंचा और वो अल्लाह की खुशनूदी के ताबे रहे और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। इन्नमा ज़ालिकुम अश-शैतान युख़व्विफ़ु औलियाअह फला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुअमिनीन वला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊन फ़िल कुफ़्रि इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैअन युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फ़िल आख़िरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ़्र बिल ईमान लन यदुर्रुल्लाह शैअन वलहुम अज़ाबुन अलीम वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़्दादू इस्मन वलहुम अज़ाबुन मुहीन। ये खौफ दिलाने वाला तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। तो अगर तुम मोमिन हो तो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना, और जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं उनकी वजह से गमगीन न होना। ये अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह चाहता है कि आखिरत में इनको कुछ हिस्सा न दे और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। जिन लोगों ने ईमान के बदले कुफ्र खरीदा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। और काफिर लोग ये ना ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं तो ये उनके हक में अच्छा है, नहीं, बल्कि हम उनको इसलिए मोहलत देते हैं कि और गुनाह कर ले। आखिरकार उनको जलील करने वाला अजाब होगा। ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم
सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। लोगों, जब तक अल्लाह नापाक को पाक से अलग न कर देगा, मोमिनों को इस हाल में जिसमें तुम हो हरगिज नहीं रहने देगा। और अल्लाह तुमको गैब की बातों से भी मुत्तला नहीं करेगा। अलबत्ता अल्लाह अपने पैगंबरों में से जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। सो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो, और अगर ईमान पर कायम रहोगे और परहेजगारी करोगे तो तुमको अजर अजीम मिलेगा। जो लोग माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है बुखल करते हैं, वो इस बुखल को अपने हक में अच्छा ना समझें। वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है। वो जिस माल में बुखल करते हैं, क़यामत के दिन उसका तौक बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा। और आसमानों और जमीन का वारिस अल्लाह ही है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को मालूम है। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैस बिज़ल्लामिन लिलअबीद الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين। अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुन लिया है जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं। ये जो कुछ कहते हैं हम उसको लिख लेंगे, और पैगंबरों को जो ये नाहक कत्ल करते रहे हैं उसको भी कलमबंद कर रखेंगे, और क़यामत के रोज कहेंगे कि सख्त जलन वाली आग के अजाब के मजे चखते रहो। ये उन कामों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेजते रहे हैं, और अल्लाह तो बंदों पर मुतलक जुल्म नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म भेजा कि जब तक कोई पैगंबर हमारे पास ऐसी नियाज लेकर ना आए जिसको आग आकर खा जाए, तब तक हम उस पर ईमान न लाएंगे। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि मुझसे पहले कई पैगंबर तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां लेकर आए, और वो मोजज़ा भी लाए जो तुम कहते हो। तो अगर सच्चे हो तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया? فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور। फिर अगर ये लोग तुमको झुटला रहे हैं तो तुमसे पहले बहुत से पैगंबर खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आ चुके हैं कि उनको भी झुटलाया गया था। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स दोज़ख से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंच गया, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। ऐ अहले ईमान, तुम्हारे मालो जान में तुम्हारी आजमाइश जरूर की जाएगी, और तुम अहले किताब से और उन लोगों से जो मुशरिक हैं बहुत सी ईजा की बातें सुनोगे। तो अगर सब्र और परहेजगारी करते रहोगे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير। और जब अल्लाह ने उन लोगों से जिनको किताब इनायत की गई थी इकरार लिया कि उसमें जो कुछ लिखा है उसे लोगों से साफ साफ बयान करते रहना और उसकी किसी बात को न छुपाना, तो उन्होंने उसको पसे पुष्ट फेंक दिया और उसके बदले थोड़ी सी कीमत हासिल की। ये जो कुछ हासिल करते हैं बुरा है। जो लोग अपने किए हुए कामों से खुश होते हैं और वो काम जो करते नहीं उनके लिए चाहते हैं कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी निस्बत ख्याल न करना कि वो अजाब से छुटकारा पाएंगे और उन्हें दर्द देने वाला अजाब होगा। और आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही को है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, जो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर करते और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, तूने इस कायनात को बेफायदा नहीं पैदा किया, तू पाक है, तू क़यामत के दिन हमें दोज़ख के अजाब से बचाइयो। ऐ परवरदिगार, जिसको तूने दोज़ख में डाला उसे रुस्वा किया और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। ऐ परवरदिगार, हमने एक पुकारने वाले को सुना कि ईमान के लिए पुकार रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। सो ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमको दुनिया से नेक बंदों के साथ उठाइयो। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुखज़िना यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़लिफ़ुल मीआद فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد। ऐ परवरदिगार, तूने जिन जिन चीजों के हमसे अपने पैगंबरों के वास्ते से वादे किए हैं वो हमें अता फरमा और क़यामत के दिन हमें रुस्वा न कीजियो। कुछ शक नहीं कि तू खिलाफ वादा नहीं करेगा। तो उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि मैं किसी अमल करने वाले के अमल को मर्द हो या औरत जाया नहीं करता। तुम एक दूसरे के हम जिन्स हो, तो जो लोग मेरे लिए वतन छोड़ गए और अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और लड़े और कत्ल किए गए, मैं उनके गुनाह दूर कर दूंगा और उनको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं।
ये अल्लाह के हाथ से बदला है और अल्लाह के हाथ अच्छा बदला है। ए पैगंबर, काफिरों का शहरों में ठाठ से घूमना तुम्हें धोखा न दे। लकिन इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार वइन्न मिन अहलिल किताबि लमन यु'मिनु बिल्लाहि वमा उन्ज़िल इलैकुम वमा उन्ज़िल इलैहिम खाशि'ीन लिल्लाहि ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि थमनन क़लीला उलाइक लहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, फिर आखिरत में तो उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह के हाथ से उनकी मेहमानी है और जो कुछ अल्लाह के हाथ है वो नेकूकारों के लिए बहुत अच्छा है। और बाज अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और उस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और उस पर जो उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं और अल्लाह के आगे आजिजी करते हैं और अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत नहीं लेते। यही लोग हैं जिनका सिला उनके परवरदिगार के हां तैयार है और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ए अहले ईमान, कुफ्फार के मुकाबले में साबित कदम रहो और इस्तिकामत रखो और मोर्चों पर जमे रहो और अल्लाह से डरो ताकि मुराद हासिल करो।